हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन में जो परटर्बेशन होता है वो बहुत स्लोली काम करता है। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, स्लोली टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन है एच टी, जिसमें अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन में अप्लाई करें तो आयोटा एच क्रॉस डी साई बाई डी टी इक्वल्स टू एच टी साई हो जाएगा। इसमें एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेट कर देते हैं, यानी कि टी की जगह हम एक पर्टिकुलर वैल्यू टाइम का टी डैश रख देते हैं, तो हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, जहां पर टाइम की जगह हमने टी डैश से इसको रिप्लेस कर दिया है। जो आपका एच टी है उसकी आइगन वैल्यू ई एन टी है, मतलब कि अगर आप एच टी को वेव फंक्शन साई में ऑपरेट करेंगे तो आपको ई साई मिलेगा, जहां जो एच है वो टी डैश का फंक्शन है, वेव फंक्शन पोजीशन एंड टी डैश का फंक्शन है, ई जो है वो टी डैश का फंक्शन है और साई जो है वो पोजीशन एंड टी डैश का फंक्शन है। इस श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम कुछ इस तरह से देते हैं, जिसमें समीशन ए एन टी फाई एन ई टू द पावर माइनस आयोटा एच क्रॉस इंटीग्रेशन 0 टू ई एन टी डी टी होता है। इस वेव फंक्शन को इसमें पुट करने के लिए पहले हमको डी साई बाई डी टी फाइंड करना पड़ेगा और डी साई बाई डी टी को आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आयोटा एच क्रॉस लिखा गया है और अंदर डी साई बाई डी टी फाइंड किया गया है। डी साई बाई डी टी फाइंड करने के लिए अगर साई को देखें तो यहाँ पर तीन फंक्शन है हमारे पास जो कि टाइम पे डिपेंड करते हैं, तो इसमें तीन में यूवी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यूवी डब्ल्यू वाला। यानी एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्लस एक बार इसको करेंगे प्लस एक बार इसको करेंगे। पहले टर्म में हमने an को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, an डॉट बन गया, बाकी फाई एन टी और ई टू द पावर वाले पार्ट को एज इट इज रहने दिया। सेकंड टाइम में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी फाई एन अपॉन डी टी बन जाएगा और आपका जो an वाला पार्ट है और जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है वो एज इट इज उतारा गया है और एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को दोनों टर्म में कॉमन लिया गया है। एक बार इसको डिफरेंशिएट किया गया, एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, अब इसकी बारी है। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों पार्ट एज इट इज रहेंगे हमारा an और फाई एन। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम जानते हैं ई टू द पावर ए एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई टू द पावर ए एक्स ही होता है। साथ ही साथ हम ए एक्स को फिर से डिफरेंशिएट और करते हैं, ऐसा ही कुछ हमारा डिफरेंशिएशन का चेन रूल बोलता है। तो ई टू द पावर वाले पार्ट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो ई टू द पावर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। साथ ही साथ जो ई टू द पावर में लिखा हुआ है इसको हमें डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट जाएगा तो खाली ई बचेगा, तो इसलिए ई से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी पार्ट को एज इट इज उतारा गया है। तो हमने आयोटा एच क्रॉस डी साई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, इक्वल में ये एच टी साई के इक्वल है, जहां एच को हमने ऐसे रहने दिया और वेव फंक्शन की जो साई की वैल्यू हमने एज्यूम करी है, ये वेव फंक्शन की वैल्यू साई यहाँ पर एज इट इज रख दी गई है। इसको देखने के बाद हमें क्या करना है, इस एच को अंदर मल्टीप्लाई करना है, एच साई बनाना है। हम जानते हैं एच साई इक्वल्स टू ई साई होता है, तो यहाँ पर जो एच फाई एन है उसके बदले आ जाएगा ई फाई एन आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला टर्म जो है और ये वाला टर्म सेम होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म बचेंगे जो इक्वल टू जीरो हमने लिखे हुए हैं इस लाइन पर। इस इक्वेशन को दोनों टाइप से फाई स्टार एम और ई टू द पावर दिस पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, यहाँ पे भी एक तो फाई एम स्टार आ जाएगा, इस टर्म के पास ही फाई एम स्टार आ जाएगा, और दूसरा जो ई टू द पावर वाला पार्ट है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ई टू द पावर पावर जो है इन दोनों की ऐड हो जाएंगी। पावर जब ऐड हो जाएंगी तो बाकी सब कुछ कॉमन आएगा, ई एम में से ई एन माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये इक्वेशन कुछ एज इट इज बन जाएगी। जो पहला वाला टर्म है, इस पहले वाला टर्म में फाई एम स्टार आ गया, जो सेकंड वाला टर्म है उसमें भी फाई एम स्टार आ गया, और जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है उसमें से ई एन माइनस ई एम करके ये हमने लिख दिया है। अब इस इंटीग्रेशन में ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन हम यूज करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन फाई एन फाई एम स्टार है, इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। जीरो कब होगी, जब m इज नॉट इक्वल टू n, और वन कब होगी, जब m इक्वल्स टू n होगा। तो इक्वल वाला केस लेके चलेंगे हम, यानी कि हम जब m और n को इक्वल करेंगे तो ये पूरा पार्ट वन हो जाएगा, सिर्फ आपके पास यहाँ पर an बचेगा जब आप n इक्वल्स टू m पुट करेंगे, बिकॉज ये वन कब होगा, इंटीग्रेशन वन तभी होगा जब m की वैल्यू n के बराबर हो जाए। तो जब m की वैल्यू n के बराबर होगी तो ई एन माइनस ई एन कट के जीरो हो जाएगा और ई टू द पावर जीरो वन होता है, ये तो पूरा पार्ट वन हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन की वजह से वन हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास ए एन डॉट यहाँ बचने वाला है। तो इधर की साइड तो आपके पास सिर्फ ए एन डॉट बचेगा और यहाँ वाले पार्ट को हमने एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ बिना कुछ करे हुए इक्वल्स टू में जीरो में भेज भी दिया है, तो इक्वल टू जब वहां भेजोगे तो माइनस का साइन आपके पास आ जाएगा। अब इस इक्वेशन जो डी टाउ वाला पार्ट है, इस डी टाउ वाला पार्ट जो है इससे जो ई टू द पावर वाला पार्ट है वो इंडिपेंडेंट है, बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है और ये वॉल्यूम एलिमेंट है, तो वॉल्यूम एलिमेंट को इधर मल्टीप्लाई करके हम इस तरह से लिख देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। हमारा मेन काम है इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर साई एम स्टार है, यहाँ पर साई एन है, तो साई एम साई एन का डिराक नोटेशन ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इस टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे एच साई इक्वल्स टू ई साई। इस टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो पहले h का डिफरेंशिएशन होगा, फाई ऐसे रहेगा, फिर h ऐसे रहेगा, फाई का हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे पहले e का होगा, फाई ऐसे रहेगा, फिर e ऐसे रहेगा, फाई का हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को हम फाई एम स्टार से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी फाई एम स्टार आ जाएगा, यहाँ पे भी फाई एम स्टार आ जाएगा,
यहाँ पे भी 5m स्टार आ जाएगा, यहाँ पे भी 5m स्टार आ जाएगा, और देन हम इंटीग्रेट भी करते हैं वॉल्यूम एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। वॉल्यूम एलिमेंट इंटीग्रेशन, वॉल्यूम एलिमेंट इंटीग्रेशन, वॉल्यूम एलिमेंट इंटीग्रेशन, सब में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि 5m और 5n डी टाउ 0 रहेगा अगर m और n इक्वल नहीं हो। दूसरी बात, जो h है वो हर्मिशियन है। हर्मिशियन की प्रॉपर्टी ये होती है, अगर a और b दो हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं, अगर a एंड b दो हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं और उनका हम स्टार ले लें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो मिलता है वो a स्टार b स्टार। और अगर h हर्मिशियन है तो हर्मिशियन का h स्टार जो होता है वो h के ही बराबर होता है। तो इन दो कंडीशन को यूज करने के बाद हमको ये मालूम पड़ा कि जिसमें 5m स्टार और 5n है, 5m स्टार और 5n वाला पार्ट जो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म इसमें से हम हटा ही देंगे। और रही बात ये वाले पार्ट की, देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं 5m h का होल स्टार। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लगाएंगे इसमें, पहले आएगा 5m स्टार और फिर आएगा h स्टार, और h स्टार तो h ही रहेगा बिकॉज हमारा हैमिल्टोनियन हर्मिशियन होता है। तो 5m स्टार h को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5m स्टार h को हम लिख सकते हैं h 5m का होल स्टार, और ये वाले पार्ट को हमने 0 कर दिया। ऐसा करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिली हुई है वही मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पर हम h5 इक्वल्स टू E5 अप्लाई करेंगे। तो जहाँ पर आपको h5 दिख रहा है, इस h5 की जगह पर हम E5 रख देंगे और E को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, तो बचेगा 5m, दिस पार्ट पड़ जाएगा। इसके बाद हम एक काम कर सकते हैं, हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है ये वाले पार्ट की। तो ये इंटीग्रेशन हमको यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, और यही इंटीग्रेशन हमको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो इन दो इंटीग्रेशन को साथ में कर देंगे अगर हम, तो em में से en माइनस हो जाएगा। देखो em में से en माइनस हो जाएगा और वो इंटीग्रेशन कॉमन आ जाएगा और ये इक्वल के उधर की साइड चला जाएगा। फिर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम em माइनस en को इसके डिवाइड भेज देंगे, तो हमारा जो इंटीग्रल हमें फाइंड करना था उसकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन 5m स्टार डेल h अपॉन डेल t 5n डीटा अपॉन em माइनस en। अब इस इक्वेशन में अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास n और k इक्वल नहीं है तो उस केस में इस n को 0 ले लेना है, 0 ले लेना है। और अगर n और k इक्वल है तो देखो यहाँ पर an है, और अगर n और k इक्वल होगा तो an को हम a के लिख देंगे, उस a की वैल्यू 1 कर देनी है। मीन्स हमें इस an को हटा ही देना है यहाँ से, क्योंकि अगर n और k बराबर नहीं होंगे उस केस में तो an 0 हो जाएगा, और जब n और k बराबर होंगे उस केस में ये 1 हो जाएगा। तो इसको हटाकर हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन में अगर हम डॉट हटा दें तो डॉट हटाने के लिए हमें इधर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और यहाँ का डॉट हटा दिया, dt के रिस्पेक्ट में इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो इसका इंटीग्रेशन सेम ये होगा, साथ ही साथ डिवाइड भी हो जाएगा किससे, माइनस आयोटा एच क्रॉस ई के बाई ई एम से डिवाइड हो जाएगा। तो जो ई के बाई ई एम डिवाइड में आएगा वो ई के बाई ई एम से मल्टीप्लाई होकर ई के बाई ई एम का होल स्क्वायर बन जाएगा, और आयोटा एच क्रॉस को एच क्रॉस बाई आयोटा लिखा हुआ है, और जब माइनस आएगा उस माइनस से वाला माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में ई के माइनस ई एम अपॉन एच क्रॉस, ई के माइनस ई एम अपॉन एच क्रॉस की जगह हम ओमेगा एम के रख देंगे। तो ऐसा रखने के बाद हमारे पास यहाँ पर ओमेगा एम के आ जाएगा, इसकी जगह पर यहाँ पे भी ओमेगा एम के इंटू एच क्रॉस आ जाएगा, क्योंकि एच क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर एच क्रॉस से एच क्रॉस काट कर सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें कुछ ये इक्वेशन मिल जाएगी। अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी की हमें इसको मॉड का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो मॉड का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इस पूरे पार्ट का स्क्वायर बन जाएगा, जिसमें इस पार्ट का स्क्वायर भी आएगा, ऐसा करके इस पार्ट का भी स्क्वायर करेंगे तो एच क्रॉस स्क्वायर बन जाएगा, ओमेगा की पावर 4 बन जाएगी, और 1 बाई आयोटा का मॉड का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये 1 आयोटा का मॉड 1 होता है, स्क्वायर का होगा तो 1 ही आएगा। इस वाले पार्ट का भी मॉड निकालेंगे तो वो भी 1 निकल के आएगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो एम का स्क्वायर है वो इतना निकल के आ जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स में एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने का तरीका है, जो ये एज्यूम करता है कि आपका सिस्टम में चेंज इतनी फास्ट हो रहा है, इतना रैपिडली हो रहा है कि सिस्टम को उसका टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सके या चेंज कर सके। हमें मान के चलते हैं कि जो परटर्बेशन है वो बहुत स्मॉल है, और जो परटर्बेशन है वो एडियाबेटिकली एक्ट कर रहा है। एडियाबेटिकली एक्ट करने मतलब वेरी स्लोली एक्ट कर रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप दोस्तों के साथ अपने वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।